फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे 1 अप्रैल 2022 से होने वाले बड़े बदलावों के बारे में। जी हां, जैसा कि नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो रहा है, इस वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा कुछ बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। क्या है ये बड़े बदलाव और किस प्रकार से आप इन बदलावों से प्रभावित होंगे? क्या आप इन बदलावों से प्रभावित होंगे अथवा नहीं, उसके बारे में आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। मैं पीसी उपाध्याय, डिजिटल दुनिया A to Z में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2022 से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो गया है और सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उन बदलावों के बारे में आज इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। चाहे आप सरकारी कर्मचारी हों या एक आम नागरिक हों या आप किसी भी प्रकार से रोड में चलते हैं, तो ये सारी जानकारी आपके लिए बड़े ही काम की हो सकती है और इस जानकारी के अभाव में आपको काफी अधिक वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। जानकारी को हम आज विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रोविडेंट फंड के बारे में। प्रोविडेंट फंड, जो कि सरकारी कर्मचारियों या किसी भी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाली एक सुविधा है, तो उसमें अब क्या कर दिया है, देखिए, पीएफ के ब्याज पर 2.5 लाख रुपए से अधिक जमा करने पर अब भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2022 से टैक्स लगा दिया गया है। इससे पहले इसमें किसी भी प्रकार की कोई कैप नहीं थी, लेकिन अब आप किसी भी प्रोविडेंट फंड में, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि आदि है, तो इसमें आप जमा करते हैं तो 2.5 लाख रुपए तक आपको जो ब्याज मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन उससे अधिक जो धनराशि आप जमा करेंगे उस पर टैक्स लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है सरकार का। इसीलिए अब आप बचत करने में ये ध्यान रखें कि 2.5 लाख से अधिक किसी भी प्रकार का आपका प्रोविडेंट फंड आदि 1 साल में जमा न हो। और दूसरा, देखिए, सरकारी कर्मचारियों का जो जीपीएफ आदि होता है उस पर 5 लाख रुपए से अधिक जमा करने पर भी अब टैक्स देना होगा। अर्थात यदि आपको सरकार द्वारा या आपके नियोक्ता द्वारा अंशदान दिया जाता है तो आपकी लिमिट होगी 2.5 लाख। यदि आप किसी भी प्रकार के फंड में स्वयं जमा करते हैं तो उसकी लिमिट होगी 5 लाख रुपए। और इससे अधिक जो भी धनराशि आप जमा करेंगे तो उसमें आपका जो भी टैक्स स्लैब होगा उस स्लैब के अंतर्गत आपको इसमें टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको यह नियम जानना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा, देखिए, होम लोन के ब्याज में 1.5 लाख रुपए तक की जो अतिरिक्त छूट थी वो अब खत्म कर दी गई है। जी हाँ, ये भी भारत सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है। अभी तक भारत सरकार द्वारा एक विशेष छूट दी जा रही थी। 2019 और 20 के जो बजट सत्र में घोषणा की गई थी, वो अब घोषणा वापस ले ली गई है, अर्थात उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। तो होम लोन के ब्याज में अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की जो छूट थी वो अब खत्म हो गई है, लेकिन जो 2 लाख रुपए की छूट मिलती है ब्याज में वो बनी रहेगी। जैसा कि आप जानते होंगे, सेक्शन 80E में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक प्रावधान किया था, 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट ब्याज में मिलेगी। अर्थात आज तक 3.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती थी अगर आपने 2019-20 में इस योजना में अप्लाई किया था, लेकिन अब वो समाप्त हो चुकी है। इसकी अंतिम डेट क्या थी? 31 मार्च 2022। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है। अगर आप होम लोन के ब्याज में छूट ले रहे थे तो अब 1 अप्रैल 2022 से अब आपको ये छूट नहीं मिलेगी। अगला जो फैसला है, देखिए, टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी टोल से आप गुजरते हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी प्रकार के टोल में 10 रुपये से लेकर के 65 रुपये तक की वृद्धि कर दी है। और ये वृद्धि जो है आपके वाहन के अनुसार और आपका जो टोल की दरें है उसके अनुसार निर्धारित होगी, लेकिन न्यूनतम इसमें 10 रुपये की वृद्धि हो गई है। अब अगर आप किसी भी टोल से गुजरते हैं तो निश्चित तौर पर आपको हर बार कम से कम 10 रुपये अधिक का भुगतान करना पड़ेगा और यह 65 रुपये तक हो सकता है। तो इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब भी आप टोल से गुजर रहे हैं तो उसी प्रकार आप अपने जो आपका टोल टैक्स जमा होने का आपका अकाउंट है उसमें उसी प्रकार से आप अपना पैसा रखे रहें। अगला जो फैसला, देखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश के नियमों से संबंधित है। अब आप म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का निवेश करते हैं तो चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी प्रकार के भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे। 1 अप्रैल 2022 से अब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में यदि आप पैसा लगाते हैं तो यूपीआई अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से ही आपको भुगतान करना होगा। अन्य सारे माध्यम जो थे म्यूचुअल फंड में निवेश के, वो सारे सरकार ने अब विड्रॉ कर लिए हैं। तो 1 अप्रैल 2022 से म्यूचुअल फंड में आपको नेट बैंकिंग या यूपीआई का आपके पास आईडी होनी आवश्यक है, उसी के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। एक 5वां बहुत बड़ा फैसला है सरकार का, देखिए, क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगेगा।
जी हाँ, अभी तक क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई नियम सरकार द्वारा नहीं बनाए गए थे, लेकिन अब 1 अप्रैल 2022 से यह पिछले बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट जो भी होंगे या क्रिप्टो एसेट होंगे, उन पर 30% का टैक्स लगेगा, अगर उसे बेचने पर फायदा होता है तो। चाहे आप किसी भी स्लैब में हों, लेकिन आपको 30% का टैक्स इसमें अवश्य लगेगा। चाहे आप 10% के स्लैब में भी आते हैं तो तब भी आपको 30% का टैक्स इसमें लगेगा। और साथ ही देखिए, बिक्री का 1% टीडीएस भी कटेगा। जब भी आप कोई क्रिप्टो एसेट बेचेंगे तो उसमें 1% टीडीएस भी कटेगा और 30% आपको उसमें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैसला था। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह फैसला भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस प्रकार से अब क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट टैक्स के अंतर्गत आ चुका है और 30% की दर से प्रत्येक नागरिक को इसमें टैक्स देना होगा। तो ये 5 बड़े फैसले जो थे वित्तीय वर्ष 2022 में 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं और आपको इन फैसलों को जानना बहुत आवश्यक है अगर आपसे ये फैसले संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने 3 महत्वपूर्ण फैसले, साथ ही 2 अन्य फैसलों के बारे में भी जाना और ये फैसले हमें काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते हैं और इसी के आधार पर हम अपना निवेश करें और अपनी जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें इन बातों को ध्यान में अवश्य रखना होगा। फ्रेंड, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इन सूचनाओं की जानकारी प्रदान हो और वो भी इसका लाभ ले सके। पुनः शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक निवेदन होगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।